आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले तमाम नाजरीन को जो इस वक्त कश्मीर न्यूज देख रहे हैं उन्हें ढेर सारी मुबारकबाद नए साल की। और आज नए साल के पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मन की बात की और हम वतनों को नए साल की मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात का ये 108वां एपिसोड मेरे लिए ज्यादा खास हो गया है। पीएम मोदी ने इस साल की कामयाबियों पर भी तबादले ख्याल किया। इसमें हिंदुस्तान का 5वीं सबसे बड़ी मईशत बनना, G20 की कामयाबी और चंद्रयान 3 की कामयाबी, साथ ही खेल और मौसीकी की कामयाबियां शामिल हैं। पीएम मोदी ने मुल्क की सलाहियतों पर तबादले ख्याल किया और तवक्कात पर तबादले ख्याल किया। वहीं एक बार फिर नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने आज़्म को पूरा करें। इस दौरान पीएम मोदी ने मुल्क की मारूफ शख्सियात के पैगामात के जरिए फिटनेस मंत्र भी शेयर किए। पीएम मोदी यहां नेशन फर्स्ट का भी जिक्र करते हुए देखे गए और हम वतनों को हिंदुस्तान की तरक्की याफ्ता बनाने के उनके अज़्म की याद दिलाई। आज तो हमारी साझा यात्रा का ये 108वां एपिसोड है। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां। 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का, ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की है। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा। साथियों, मेरा ये विश्वास रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें रैंक पर थे। आज हमारी रैंक 40 है। इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट की संख्या ज्यादा रही, जिनमें करीब 60% डोमेस्टिक फर्म्स के थे। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हुई है। अगर इन उपलब्धियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो ये कभी पूरी ही नहीं होगी। ये तो सिर्फ एक झलक है। भारत का सामर्थ्य कितना प्रभावी है। हमें देश की इन सफलताओं से, देश के लोगों की इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी है, गर्व करना है। नए और वजीर आजम की मन की बात के 108वें और इस साल की आखिरी किस्त को उधमपुर में भी सुना गया। यूनियन चर्च उधमपुर में यूनियन चर्च के मेंबरान की जानिब से मुनक्कदा खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान मन की बात को इज्तिमाई तौर पर सुना गया, जिसमें मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। मन की बात में बीजेपी लीडरान, यूनियन चर्च के मेंबर के अलावा आम लोगों की खासी तादाद मौजूद रही। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम ने हमारी मन की बात कही और कहा कि वजीर आजम पहले ही कह चुके हैं कि ये तारीखी लम्हा खुशकिस्मती से हम सब की जिंदगियों में आया है। हमें मुल्क के लिए एक नया अज़्म करना है और खुद को नई तवानाई से भरना है। इसके लिए तमाम 140 करोड़ हम वतनों को चाहिए कि वो 22 जनवरी को अपने घरों में राम ज्योति रोशन करें। उन्होंने राम भक्तों से गुजारिश की कि वो 22 जनवरी को रस्मी प्रोग्राम होने के बाद अपनी सहूलत के मुताबिक अयोध्या आएं। आज हमने सबने मिलकर के बैठ कर के मन की बात उधमपुर में सुनी। जैसा कि आप जानते हैं कि मन की बात के द्वारा मोदी जी ने एक नई परंपरा, जैसे अनेकों परंपराएं उन्होंने पिछले 10 वर्षों में समाज में प्रारंभ की, उनमें से एक ये कि राजनीति से ऊपर उठ करके हर बार हर अंक में वो कोई ना कोई विषय लेकर के
अपने विचार भी साझा करते हैं, कुछ सीख भी देते हैं। जैसे आज उन्होंने फिटनेस की बात की और स्वाभाविक है जब मोदी जी कहते हैं कि 25 वर्ष की इस अमृत काल की यात्रा को तय करने के बाद हिंदुस्तान शिखर पटल पर खड़ा होगा और उसको निर्माणित करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान रहना अनिवार्य है। हर व्यक्ति, हम में से पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, अपनी यथाशक्ति, अपनी यथाक्षमता योगदान करे और उसके लिए अनिवार्य है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, हमारी फिटनेस ठीक हो, हम उस स्थिति में हों कि हम अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर सकें, ना कि शारीरिक कष्ट की वजह से वो कहीं और जाया जाए। और इसी को लेकर के आज उन्होंने हमें भिन्न भिन्न कुछ टिप्स भी दी, कुछ सलाह भी दी और हर अंक में, और मैं तो ये कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से मोदी जी देश के और नए साल के जश्न में पूरा मुल्क डूबा हुआ नजर आ रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल, हर तरफ धूम ही धूम है। लोग आज नए साल की रात को जश्न में डूबते हुए मनाने के ख्वाहिशमंद तो पहले ही थे, तो आज जो मौका मिला उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। अगर बात कश्मीर की करें, कश्मीर में भी पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तरह के बैंड्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जो सयाह हैं और जो मकामी लोग हैं उन्हें आज का दिन जो है वो यादगार बनाने का उन्हें मौका मिलता रहे। श्रीनगर से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, हमारे साथी जुड़ रहे हैं, रईस, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रईस, सबसे पहले ढेर सारी मुबारकबाद नए साल के लिए आपको और इस्तकबाल करने के लिए किस तरह से श्रीनगर में तैयारियां नए साल की गई हैं, जरा तस्वीरों में दिखाइएगा और बताइएगा लोग कितने खुश आज नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पूरे देश में नए साल को मनाया जा रहा है, वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी काफी जश्न का माहौल है और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। टूरिज्म की तरफ से जो है इस मेगा इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है श्रीनगर के लाल चौक में, और पहली बार हम देख रहे हैं कि लाल चौक में इस तरह का कोई बड़ा मेगा इवेंट जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है। साफ हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग कितने खुश हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ ही साथ ये दुआ कर रहे हैं कि आने वाला साल जो है वो यहाँ पे अमन लेके आए, चैन लेके आए। और साथ ही साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। और पूरा अगर हम देखें ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, इसके साथ साथ जो पहलगाम है वहाँ पे भी इसी तरह का जश्न का माहौल है। और अगर हम यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें तो लगभग हर जगह पे इस तरह के इवेंट्स जो है आज कश्मीर में देखे जा रहे हैं और बिल्कुल एक बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है हिस्टोरिकल घंटाघर के पास भी श्रीनगर में। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्टों की एक बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पे आई है, इस इवेंट का वो आनंद ले रहे हैं और नए साल का वो जो है वो वेलकम कर रहे हैं। लोग काफी खुश है, दुआ कर रहे हैं कि नया साल जो है वो यहाँ पे अमन लेके आए। और लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा जो है मेगा इवेंट रखा गया है ताकि लोग जो है वो यहाँ पे आए और सेलिब्रेट करें। बिल्कुल हमारे सामने आप देख सकते हैं कि लोकल लोगों का काफी बड़ा हुजूम है और इसके साथ साथ जो टूरिस्ट है वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में आए हैं। बिल्कुल, मेरा यही सवाल होने वाला था कि ये जो लोगों की काफी तादाद दिखाई दे रही है, क्या उसमें मकामी लोग भी मौजूद हैं या फिर सिर्फ सयाह हैं? तो आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया। यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहेंगे क्योंकि आर्टिकल 370 की मनसूखे के बाद हर तरह से, हर लिहाज से सवाल ये किया जाता है। आज भी ये सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है कि आज जो लाल चौक पर, घंटा घर पर इस तरह की तस्वीरें देखी गई, क्या इससे पहले भी न्यू ईयर में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती थी? रईस, आपकी आवाज, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल। हम अगर हम देखें तो ये पहली बार इस तरह से यहाँ पे मेगा सेलिब्रेशन जो है वो न्यू ईयर को लेके हो रही है। इससे पहले यहाँ पे इस तरह के इवेंट जो है वो नहीं होते थे। हाँ, गुलमर्ग और पहलगाम में इवेंट्स देखने को मिलते थे, लेकिन लाल चौक में ये पहली बार इस तरह का कोई मेगा शो है, मेगा इवेंट है जिसमें लोगों की इतनी बड़ी तादाद जो है वो हिस्सा ले रही है। कुल मिला के अगर हम देखें तो बिल्कुल धारा 370 हटने के बाद जिस तरह की बदलाव की बात हो रही है वो यहाँ पे साफ जो है आज दिखाई दे रहा है। और ये लोग जो हमारे सामने है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो विजुअल्स में आप लोग देख रहे हैं, लोगों से अगर बातचीत हो पाए तो जरा पूछिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यादगार बनाने के लिए कश्मीर का उन्होंने रुख किया और आज यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। उनसे पूछिएगा कैसा एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है उन्हें और क्या कुछ उन्होंने सोचा था और क्या कुछ कश्मीर में पाया और आज नए साल के जश्न के इस्तकबाल के लिए उन्होंने क्या कुछ सोच रखा था।
जी जी, कितना आप नए साल को एंजॉय कर रहे हैं? कितना आप नए साल को एंजॉय कर रहे हैं? पूछ लीजिए, रुक जाए तो क्या। कितना आप नए साल को एंजॉय कर रहे हैं? हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल वर्क के लिए आए थे, लेकिन हमें पता चला कि लाल चौक में सेलिब्रेशन हो रहा है 31 का, तो हमारे लिए बहुत अमेजिंग था। जब हम लोग पहले कश्मीर कभी आए तो यहाँ पर बहुत डर का माहौल रहता था। जितने बेखौफ तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, इट्स क्रेडिबल, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना आप एंजॉय जाने से आपका कुछ नहीं जाएगा। कितना आप एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लाल चौक में? कितना बदलाव, जाने से आप कितना आप एंजॉय कर रहे हैं लाल चौक? नहीं, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो कई बार आ चुका हूँ कश्मीर और हर बार पिछले 15-20 सालों से लाल चौक को देख रहा हूँ, लेकिन जो बदलाव आज महसूस कर रहा हूँ, जो एंजॉय आज महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तो कभी नहीं था इससे पहले। और लाल चौक पे नए साल का जश्न मनाने का फैसला बहुत ही अच्छा था, जिससे पता चल रहा है कि बेखौफ होकर लोग यहाँ पे कैसे इसे एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ और लोग होंगे रईस, उनसे भी बात करिए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा इवेंट है यहाँ पे। तो आई होप सारे लोग जो देख रहे हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं, होप वो भी इंजॉय कर रहे होंगे। हम तो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्या मैसेज रहेगी? बस यही कि आप हमें देखे लाए और इंजॉय कीजिए, घंटाघर के पास आ जाए और इंजॉय कीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इन लोगों का भी यही कहना है कि ये काफी एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है और लोग जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार इस तरह से जो है वो देखा जा रहा है कि कोई मेगा इवेंट जो है वो नए साल की आमद पे लाल चौक के पास हो रहा है, जिसमें लोगों की इतनी बड़ी संख्या जो है वो हिस्सा ले रही है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो लाल चौक को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से पहली बार देखा गया है कि लाल चौक में इतना कोई बड़ा सेलिब्रेशन जो है वो नए साल के मौके पे हो रहा है। जी बिल्कुल, ये लोगों का रिएक्शन था, रद्देमल था जो हमने देखा। अभी जो शाम और इस शाम को, इस रात को खुशनुमा बनाने के लिए जो मौसीकी यहाँ पर बज रही है, उनमें कौन कौन से खास मेहमान और कौन कौन से सिंगर आए हुए हैं, इस हवाले से कुछ जानकारी हो तो जरूर बताइएगा रईस। दुनिया पे खसमानू का वेवे। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बड़े बड़े सिंगर्स यहाँ पे आए हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ बड़े आला अधिकारी भी आने वाले हैं। और अभी यहाँ पे जो है वो माहौल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि 7 बजे प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है। जेके टूरिज्म ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो अभी लोग आना शुरू हो गए हैं। और बिल्कुल आप विजुअल में तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी हुजूम जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है और अभी भी लोग जो है वो लाल चौक का रुख कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ी यहाँ पे जो है सबसे बड़ा लोगों का हुजूम होगा, मेगा इवेंट ये इसको माना जा रहा है। और बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे लाल चौक पहुंच रहे हैं इस प्रोग्राम का आनंद लेने के लिए। और यहाँ ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग है वहाँ पे भी इसी तरह जो है वो सेलिब्रेशन हो रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो धारा 370 हटने के बाद काफी कुछ बदलाव जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रहा है। कितना आप एंजॉय कर रहे हैं नए साल? देखिए, आज की डेट में हैप्पी न्यू ईयर है। आज 2024 जाने वाला है, 2024 आने वाला है। और आपको पता है कि आज तक तकरीबन 38 सालों में पहली बार घंटाघर पे किसी ने आज हैप्पी न्यू ईयर लोगों ने मनाया। और आप देखिए लोग कितने खुश है यहाँ पे। और आज लग रहा है कि मोदी सरकार जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। नाचना चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगी? वो नाच सकते हैं। मैसेज यही है कि लोगों को जुड़ना चाहिए अमन और शांति के साथ। लोगों को चाहिए, आज देखिए यंगस्टर्स क्या चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं और खुल के जीना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये माहौल हमेशा रहे, लोगों को दिमाग में जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। और इसी घंटाघर पे आज की डेट में लोगों ने दिखाया कि हम कश्मीर में अमन चाहते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल यहाँ पे इनका भी यही मानना है कि इसी तरह का माहौल रहना चाहिए, जो पीस है वो यहाँ पे प्रिवेल हो, परमानेंट अमन शांति हो, मौसीकी की ऐसी ही धुन बजती रहे, ऐसा ही खुशनुमा माहौल हो, सबकी जबान पर एक ही बात है। और आज शाम जो ये आज रात जो समा बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें लोग पुरजोश नजर आ रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि देखिए कश्मीर में हालात किस तरह से हैं और आज कैसे सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से जो लोग इस वक्त कश्मीर न्यूज देख रहे हैं उन्हें एक बार फिर से ढेर सारी मुबारकबाद नए साल की। इसी के साथ रुकना चाहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़राअत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इन इक़दाम का मकसद किसानों और बागवानी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को फ़ायदा मिल सके। इस हवाले से स्कॉस्ट कश्मीर के कृषि विज्ञान केंद्र पम्बी में ज़रई माहिरीन ने एक वेदर स्टेशन कायम किया। इस स्टेशन को बरूए कार लाते हुए किसानों को मौसमी हालात के बारे में बरवक्त आगाही फराहम की जा रही है। किसानों को फसल, दवापाशी और बीज बोने के हवाले से मौसमी हालात के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस इक़दाम का मकामी किसानों ने खैर मकदम किया है। बहुत ही मुफीद चीज़ है यहाँ पे। हालांकि ये छोटा दिख रहा है लेकिन इसका कारनामा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि पूरे क्रॉप सिस्टम जो हमें प्रोडक्शन, चाहे एप्पल करनी है, चाहे धान करना है, चाहे कोई भी क्रॉप हमें करना है, वो वेदर पे सारा डिपेंडेंट है। वेदर के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जब ये हंदवाड़ा पुलिस ने रवां साल 2023 में मंशियात फरोशी में मुलविस अफराद की 7 करोड़ मालियत की जायदाद जब्त कर ली, जबकि 100 के करीब अफराद को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। एसपी हंदवाड़ा दाऊद अयूब के मुताबिक मंशियात फरोशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। लोगों ने एसपी हंदवाड़ा की इस कार्रवाई की सताइश की। वो सबसे बड़ा क्राइम है आज के डेट में, और उसने कई घरों को उजाड़ के रखा है। उन्होंने इस मंशियात ने कई जिंदगी को कब्र तक पहुंचाया है। तो मुझे रोना आ रहा है, और दूसरी तरफ से मुझे खुशी भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुसूसन हमारे हंदवाड़ा के एसएसपी साहब जो है दाऊद साहब, जब से उन्होंने चारी संभाला है, कई मंशियात फरोशों को उन्होंने सलाखों के पीछे उन्होंने उनको ढकेल के रख दिया। तो काफी शुक्रगुजार हैं हम एसएसपी साहब के। मैं अब इसके लिए मतलब फख्र महसूस करता हूँ। ही इज डिजर्विंग फॉर सल्यूट। हम उनको सल्यूट करते हैं। एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवाड़ा ने 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देते हुए इन्हें 2 जनवरी को अदालत के सामने हाजिर होने की डेडलाइन मुकर्रर की है। ये मुल्जिमान साल 2011 से एक केस में मतलूब हैं। पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ पहले ही बिला जमानत वारंट जारी किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक वारंट जारी होने के बावजूद मुल्जिमान मफरूर हैं। एसपी हंदवाड़ा ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि अगर ये हाजिर नहीं हुए तो इनकी जायदादों को जब्त किया जाएगा। इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो है कि हम चाहते हैं कि हर एक इन्वेस्टिगेशन जो है, हर एक केस में एक इफेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन हो। उस सिलसिले में जो भी हमारे इश्तिहारी मुलजिम है जो अभी नहीं आ रहे, जिनकी 512 वारंट निकली है बट वो अभी भी हाजिर नहीं हो रहे, उनके प्रोक्लेमेशन के लिए हमने कोर्ट से रुजू किया था। और कोर्ट ने श्रीनगर के फतेह कदर इलाके से ताल्लुक रखने वाली 23 साल एथलीट फिजा नजीर ने बहरीन में मुनक्किदा एशियन MMA चैंपियनशिप 2023 में सीनियर खवातीन के 56.7 किलोग्राम वजन के जुमरे में गोल्ड मेडल जीता है। फिजा ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने पर अपनी निगाहें जमा रखी हैं, और फिजा का कहना है कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो बहुत खुश हैं और अपने मकसद को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। फिजा का मकसद आइंदा आलमी MMA चैंपियनशिप में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करके गोल्ड मेडल जीतना है। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो मंशियात से दूर रहें और खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लें, जहां वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके अपने खानदान और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं। मैं नेशनल एथलीट थी इससे पहले। मैंने इससे पहले भी 2018 में इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, जहां मैंने गोल्ड मेडल जीता था। तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैंने आई वाज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड इट। मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की, जब मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया था। फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ब्रॉन्ज गोल्ड स्विच करके फिर मैंने स्टेट लेवल खेला। स्टेट लेवल के बाद मैं नेशनल लेवल पे स्विच हो गई। नेशनल लेवल पे आई डिड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने बहुत वादी के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर जहां जश्न साल 9 मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया है, वहीं मशहूर सयाहती मकाम अहरबल में सयाह ना के बराबर पहुंचे हैं। यहाँ साल 9 की तकरीबात के हवाले से कोई पेशरफ नहीं की गई। यहाँ आए सयाहों ने बुनियादी सहूलियात के फुकदान का हवाला देते हुए महकमे सयाहत और ज़िला इंतज़ामिया को इस हवाले से पहल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ का दौरा करें। अभी जस्ट ही आए हम, 3-4 सर मेरे साथ हैं अभी। तो हम वैसे घूमने के लिए आए थे। तो पहले आप सबको मेरी तरफ से न्यू ईयर मुबारक आपको मेरी तरफ से। तो बेसिकली पिछली बार भी आया था मैं, उस टाइम मुझे पब्लिक लगा था, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, बट आज मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला सर। आज मैं अकेला फील कर रहा हूँ यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे कोई नहीं है, पब्लिक यहाँ पे नहीं है, और यहाँ के लोकल भी है यहाँ पे नहीं है। तो आई थिंक
फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ। आदाब।